इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई। हाँ भाई राम राम। राम राम। और कार्यक्रम सुनने वाले सारे हमारे बाण भाइया ने दोनों की राम राम। क्या बात है, 12 सा चश्मा लगा क्या मैं बिजी हो रहे हो भाई? बिचड़ नो रहा हूँ कि यो लेखा जोखा संभालना बहुत औखा हो रहा है भाई। लेखा जोखा तो जरूरी से भाई, पानी रे, पात रे, न्यार रे, फूस रे, और भाई यो खाद रे लगा रखी है बस रे ला रही बस। हाँ। ओ किसी ने कहा बड़ा मास्टर जी ने पूछा, बालक सवाल करने लग रहे थे। हाँ। बोला भाई बच्चों बताओ मट्टी क्या प्रकार की हुआ है? अच्छा। बोला जी मैं बताऊं। एक होशियार सा छोरा था तेरे पर का, अपने पर का नहीं बताओ ना, मैं तो मास्टर का उसमें बोल रहा है। बता फिर भाई बोला भाई बताओ भाई मट्टी क्या डाल की हुआ, क्या प्रकार की हुआ? बोला मास्टर जी मैं बताऊं। बोला मट्टी, वो छोरा घना दुखी हो रहा था जिस तरह मैं दुखी हो रहा है है। मैं आपकी तरह दोनों हाथ उठा रहा था। हाँ, दोनों हाथ उठा रहा था। और भाई कह रहा, बोला मास्टर जी माटी 3 प्रकार के हूँ। बोले बहुत बढ़िया भाई छोरा, बहुत बढ़िया, शाबाश, पटकाया है। बोला जी बता बेटे शाबाश, कौन सी हो? बोला जी एक तो रे माटी, एक खरा माटी, एक बिरान माटी। तो भाई वह बिरान माटी मारी हो रही है भाई। देख बिरान माटी कुछ नहीं, लेखा जोखा भी जरूरी है। और सारे जब व्यवस्था तो कोई चीज चल रहा है ना, जब बतागा बढ़ा कर। और हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है ना, बिल्कुल ये भी सारी व्यवस्था ने अच्छी तरह प्लानिंग करके चल रहे है। ये बात सुन ले, खाद भी, पानी भी, सारी चीज देवा है। चने की बात अगर करें तो इस टाइम आप देखने लग रहे हो, देखो सब न बुगड़े भी चाहिए भाई, बुगड़े भी और भाई वो क्या कर, वो टाट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। मेरे टाट तो जब आओगा ना, जब कुछ कीड़े मकोड़े कुछ रहने देंगे। हाँ। यो लेखा जोखा जो है यो सामना बहुत औखा है। लेखा जोखा में बता फिर किस तरह बच्चे इससे। हाँ ले फिर आज चने की फसल के बारे में बातचीत कर लिया, और भाई भी सुन लेंगे है। वैसे तो भाई जो है इस टाइम पे, इस समय जिन भाइयों ने चना लगा रखा है वो भाई काफ़ी होशियार हैं, और चना फसल की जो है देखभाल जो है इस समय भाई जो है कर भी रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाए है कि जो चने की जो फसल है, क्योंकि बढ़वार पर हो रही है और कई जगह आपने देखा है कि चना आ भी लिया है। और इसमें क्या है कि इसमें जो हम अपने लिए तो प्रयोग में लेकर आए हैं, और गेल के गेले जो हमारे पशु हैं उनके लिए भी ये थोड़ा बहुत जो है वो जो चारे के रूप में भी जो है वो हम दे दें अपने पशुओं को। शाकाहारी भोजन की बात करें तो चने की को जो है एक दवाई के रूप में माना गया है, आपको पता है? क्योंकि आपने देखा हो कि भाई कई बार भूगड़े चापते आपने देखे होंगे चने, और रात में चने भी तो बिया करते मुट्ठी भर के खाया करते। बिल्कुल। और इसमें जो है ना, इस टाइम पे अगर हमने चने में सही प्रबंधन नहीं करा और बीमारियों पर रोकथाम नहीं करी तो नो सोच लो उखेड़ा रोग, तनागलन रोग, जड़गलन रोग, अल्टेनेरिया, अंगमारी, ग्रे मोल्ड, अंगमारी, हाँ, विष्णु रोग, ये हो जाएंगे। फिर भाई ये एक बारी तो बता किस तरह इन उखाड़ फेंक फिर। हाँ, उखाड़ नहीं फेंक है, उखेड़ा रोग है। फिर भाई वो बीमारी हटानी पड़ेगी। हाँ, बीमारी हटानी पड़ेगी। तो जो उखेड़ा रोग है ना, हाँ, वो जो है पश्चिमी क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ है।
और आमतौर पे जो ये बीमारी है ना, वैसे तो बिजाई के टाइम पे ही इसके लक्षण दिखने लग जाए, पत्तियाँ मुरझा जाए, हरापन खत्म होने लग जाए। और जो चने के पौधों की जो पत्तियाँ है ना, जो धरती है उसमें कम नमी या फिर लवणीय हो, नूनी, या फिर जहाँ दीमक का प्रकोप ज़्यादा हो, तो उस जगह ये उखेड़ा रोग हो जाए। अच्छा। और उखेड़ा रोग की असली पहचान यह है कि अगर हम तने को किसी तेज़दार चाकू से उसकी लंबाई से अगर हम काटे तो अंदर ही अंदर है ना, एक है ना काली सी बद्दी सी एक लाइन सी दिखाई देगी। ये बात आ विनोद भाई कि भाई बचाव किस तरह से करना है। तो बचाव के बारे में अगर हम बात करें तो खेत में जो है नमी बना के हमने रखनी है। और जो भाई अगेती बिजाई करें हैं तो वो 10 अक्टूबर से पहले ना करें, यानी कि जो भाई आगे अगर उखेड़ा रोग से बचना चाह रहे हैं तो। और भाई बेवेस्टीन का प्रयोग हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीज को उपचारित जरूर करें। रोग रोई जो किस्में हैं या रोगग्राही है या जिसमें रोग हो रहा है वो जो किस्में है, बीज उपचार के लिए जो हम दवाई है वो ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से जो है वो हमने लेनी चाहिए। अब बात आवे तनागलन की। हाँ, तनागलन की बताओ कुछ। बताओ भाई अनिल, जो ये रोग से तनागलन, इस रोग ते जो हरे पत्ते ना वो बदरंग से वे बिना अपने आप गिर जावे। अच्छा। और जो भूमि की जो सतह पर जो सफेद फफूंद तने ने चारों ओर तक गिर लेवे है, और बाद में जो यो सफेद पिंड तक दिखाई पड़ा हमने, लेकिन जो रसवाहिनी में कोई भी बद्दा पर नजर नहीं आता, मतलब कि दिखना में तो ठीक होगा। और ज्यादा बारिश होने के कारण इस रोग के आने की संभावना बहुत ज्यादा रहा। अब बात आपने जो बात करी ना, उखेड़ा रोग, ये तनागलन जो रोग है यो इसीलिए है क्योंकि पिछले दिनों बारिश कितनी हुई है। हाँ, कई खेतों में तनागलन जो रोग है चने में वो हो गया। और अनिल भाई, जो जड़ गलन रोग से ये 2 प्रकार का है। एक तो गीला जड़ गलन और दूसरा शुष्क जड़ गलन। पहले गिल्ले की बात करें तो यो ज्यादा नमी वाली जमीन में यो रोग पाया जावे। और जो शुष्क जड़ गलन रोग से ना, यो रोग चने में फूल और पत्ती बनते टाइम उस टाइम आवे। और फसल की जो अंकुरण की अवस्था में या फिर हम जो उसने सिंचित क्षेत्र में जब फसल बड़ी हो जाती है तब इस रोग का प्रकोप ज्यादा हुआ है। और भूमि की सतह के पास पौधे के तने पर गहरे भूरे जो धब्बे से दिखाई पड़ा है ना, तो रोगी पौधे के तने और पत्ते हल्के पीले रंग के इसमें हो जावे। विनोद भाई, इसमें अगर हम ये बात करें कि जो भाई स्वस्थ है वो तो भाई दिखेगा सही, पेड़ा हो चाहे आदमी हो। और जो जिसके बीमारी हो रही हो, चाहे वो पेड़ा है चाहे वो आदमी है, भाई वो ढीला रहेगा। हाँ। तो ये तो बात आपने करी जो जड़ गलन के रोग के बारे में। हाँ। चने के बारे फफूंद अंगमारिया एक रोग है विनोद भाई। हाँ। और आजकल आप देख रहे हो कि कई खेतों में फफूंद अंगमारिया जो रोग है वो काफ़ी हो गया है। और भी ज़्यादा बारिश के उससे होगा। और जिसने झुलसा रोग भी कहते हैं, इस बीमारी में जो है आप देखोगे कि हल्के भूरे रंग के जो धब्बे हैं वो पत्तियाँ पे, तनिया पे, फलियाँ पे जो है वो दिखने शुरू हो जाए। आपने देखा होगा कई बार काला काला हचना जो है, आप बाजार में गए होगे तो देखा होगा कि काला काला हचना धब्बा सा फलियों के ऊपर, वो कई बार इसी रोग के लक्षण हो। और हरी फलियों पे ये काले धब्बे छोटे छोटे गोलकार के एक अपना रूप जो है वो बना ले हैं। और इन धब्बों के चारों ओर हरे भूरे रंग के जो है वो दायरे दिखे। तने पे पत्तियाँ ही डंठल पे भूरे लंबे लंबे धब्बे 3 से 4 सेंटीमीटर के बन जाए। और फफूंद की जो बीजाणु धारियाँ ना वो चूड़ीदार रेखाओं में, लाइनों में जो है काले बिंदु से दिखाई देंगे। ये हमने ऐसे नहीं दिखाई देंगे विनोद भाई, जब हम इनको किसी साइंसदान से, किसी वैज्ञानिक से आकर दिखाएंगे और वो उसको लेकर जाएगा और सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखेगा तो ये बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे। वैसे हमने नहीं दिखाई देंगे, लेकिन हमने ये पता लग जाएगा कि पौधा जो है वो सुस्त होगा। एक और बितंग मारी सी बीमारी सी, वह के नाम से उसका अल्टेनेरिया। हाँ,
वो अल्टरनेरिया भी इसे डाल की बीमारी है। अच्छा, इसमें भी धब्बे जो है ना वो बाद में और बीमारी बढ़ने पे जो है हल्के पीले रंग के बन जाए, भूरे धब्बे बन जाए, छोटे हैं, गोल हैं, और जिसके कारण जो है पेड़ा सूख के तड़प पड़ जाए। और जड़ों पे जो है इसका बहुत बुरी तरह से असर हुआ है, क्योंकि जब पेड़े में जान नहीं रहेगी, पौधे में जान नहीं रहेगी, तो वो ना तो उसमें फली बनेगी ना कुछ बनेगी, तो वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि किसान की जो मेहनत है विनोद भाई वो ख़त्म हो जाएगी। जो हमने पट्टा लगाया, सुहागा लगाया, सारा सब कुछ करा, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? सिर्फ बीमारियों के कारण। और अनिल भाई, जो ग्रे मोल्ड भी एक रोग है, और इस रोग के शुरू में जो पत्ती वो भूरे रंग में बदलना शुरू हो जावा है, और शुरू में रंग पत्तियों के किनारे और जो चोटी तो बदलता है, और ऊपर की जो शाखा है वह थोड़ी झुक जावा है, और इन शाखाओं की जो चोटी को ध्यान तक देखने पर हमें या जो फफूंदी सी दिखाई पड़ा है, और जो टहनी है वो तने के बाद में सड़ना शुरू हो जाता है। और ये रोकथाम की बात बता दूं सारी बात? बिल्कुल बताइए भाई। देखो, रोकथाम ताई हमने जिस खेत में अंगमारी या फिर आक्रमण रहा हो उस खेत में चने की बिजाई हमने नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है। इसी तरह जो सिफारिश जो कर रखी हो वो हमने उसका बीज लेना चाहिए। सिफारिश किस डाल की, जो किस्मों की है? हाँ, जो हरियाणा चना नंबर 3 हो गया, C 235 किस्म होगी, जो झुलसा रोग के लिए सहनशील यानी या फिर नूबिका का प्रतिरोधी है। अच्छा, यानी कि सहन कर लेगी अगर इसमें कोई रोग नहीं होगा। बिल्कुल। इसी तरह जो हम बात करें जो रोग मुक्त और स्वस्थ बीज हो वो ही हमने बोने चाहिए। और बीज जगत संक्रमण से बचाव तय हमने 22 दिन तय बीजोपचार हमने करना चाहिए, यानी कि 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज हमने लेना चाहिए। और ये उपचार रोग ग्रहणी किस्मों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो रोगग्रस्त पौधों तथा उनके अवशेषों को जलाकर हमने नष्ट कर देना चाहिए, या फिर हम दबा भी दे विनोद भाई। विषाणु रोग का अगर हम जिक्र करें तो इस रोग में जो है पौधे बोने रह जाएं, छोटे रह जाएं, संतरी और भूरे रंग के हैं, तो वो ये रोग जो है लगभग देसी चने में जो है वो हो जाए है। और इसमें जो है हमने क्या करना है कि जो भूमि है उसमें नमी जो है वो उसका ठीक से हमने संचारण करना है। यानी कि जहाँ भी अगर हम चने की खेती कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कोई भी हम खेती करें तो उसमें क्या है विनोद भाई कि पानी की निकासी का जरूर ध्यान रखें। अगर आप पानी की निकासी का ध्यान नहीं रखोगे तो कोई भी जो आप फसल ले रहे हैं, सब्जी की है या धान है या वो अपना, ज़्यादा पानी फसल के लिए अच्छा नहीं रहता। बिल्कुल। तो आज हमने बात करी चने की फसल के बारे में, और कुछ देखने लग रहे हो टेढ़े नहीं भाई, बात हमने फसल की करते ली, कुछ मनोरंजन भी करोगे कि दूसरी चर्चा न करोगे? ना, दूसरी चर्चा भाई बाट देखने लग रहे हैं एक रागनी की। तो पहले सुनते हैं ये रागनी। एरा फर्क नहीं लड़के लड़की में, मत ना गलत व्यवहार करो। एरा भरूण हत्या पर रोक लगाओ, बंदियों अत्याचार करो। अधूरा जीवन पुरुषों का बतलाया है, इनसे सृष्टि चलती है ये शास्त्र में फरमाया है। जग जननी कहलाती है ये जिसने जगत रचाया है, प्रकृति का रूप यही और नाम इसी का माया है।
हो प्रकृति का रूप यही नाम इसी का, भला इसी से होगा सबका, तुम इसका सत्कार करो। परिवारों का बेड़ा पार लगा वैसे, मात पिता और सास ससुर के घर में स्वर्ग बना वैसे, ग्रस्त धर्म का पालन करके अनहद धर्म कमा वैसे, नेक औलाद करे पैदा जो देश में नाम जना वैसे, नेक औलाद करे पैदा देश में नाम जना। पुरुष सृष्टि की दाता ये और सभी नर नार करो, वरुण हत्या पर रोक लगाओ, बंदियों अत्याचार करो। से भी बढ़कर न सुख एक बेटी दे सकती है, किसी मुसीबत पड़ो यान के तन ऊपर खे सकती है, पापी को भी पार लगा दे भाइयों वो ये शक्ति है, सावित्री की तरह ये टक्कर यम से भी ले सकती है, वे सावित्री की तरह ये टक्कर यम से भी। नारी का सम्मान करो, हर एक रूप में प्यार करो, वरुण हत्या पर रोक लगाओ, बंदियों अत्याचार करो। लक्ष्मीबाई भी लड़की थी जिसने ऐसा काम करया, अंग्रेजों से लड़ी लड़ाई जीना कत्ती हराम करया। इंदिरा गांधी भी लड़की थी, देश स्वर्ग का धाम करया। कल्पना चावला भी लड़की थी जिन्हें दुनिया के मैं नाम करा, कल्पना चावला भी लड़की जिन्हें दुनिया के मैं नाम करा। राम कुआर के जुए आया नमस्कार हर बार करो, वरुण हत्या पर रोक लगाओ, बंदियों अत्याचार करो। तो विनोद भाई, हाँ अनिल भाई, ये तो सुनी हमने रागनी। और मौसम के क्या रहा है वाला भाई? मौसम तो देखो, आज का अधिकतम तापमान 21 डिग्री और जो न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहा। और ये आने वाले 24 घंटे की बात कर ले भाई। बिल्कुल। तो अगला जो बात कर रहे थे, अधिकतम 21 और जो न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना, यानी कि कल जैसा मौसम ही रहने की संभावना। हाँ, कुल मिलाकर मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ रहेगा। और कल के कार्यक्रम का अगर हम जिक्र करें तो विनोद भाई, कल है शनिवार। हाँ। और शनिवार में कल हम एक भेंट वार्ता आपको सुनवाएंगे डॉक्टर SN गोयल जी की, जो कि आधारित है कृषि में फसल विविधीकरण का महत्व। और इसके अलावा नई उमंग नई फसल के अंतर्गत ढींगरी खुम्ब की काश्त के बारे में जानकारी देंगे। तो ये तो रही कल के कार्यक्रम के बारे में जानकारी। भाई अनुरागनी सुनी और राम कुमार और साथियों की आवाज़ में। और अनिल भाई, नु क्या करें ना, फूल नहीं तो फल कहाँ से पाओगे, बेटी नहीं तो जन्म कहाँ से पाओगे। बिल्कुल, ये तो बात आपने शानी कही है। शानी भाई, सारी बात है। दूसरी शानी बात बता दे, कौन सी चर्चा लेकर रही है? डांगरा के बारे में बात करेंगे आज दूसरी चर्चा में। और डांगरा का अगर जिक्र आया है तो भाई, डांगरों में एक मुख्य रोग है। वो कौन सा? आज रोग के बारे में बात करेंगे।
यानी कि जो पशु हैं उनमें एक मुख्य जो आंतरिक और बाह्य परजीवी जो रोग है। अच्छा। अब परजीवी का नाम है, परजीवी यानी कि दूसरे के ऊपर जिंदा रहना। वो अपने खाने के लिए दूसरे जीव के अंदर, ऊपर या बाहर से निर्भर रहे। जैसे मेहमान। अच्छा, मेहमान किस तरह? मेहमान नो है भाई, काम ना दाम करना, अगले ना बैठे बैठे खाट पर रोटी मिल जाए, बटेऊ। अच्छा। नु कह रहा बटेऊ, वो बटेऊ वो है यो परजीवी। पर भाई देखो, रिश्ते नाते तो निभाने पड़े। हाँ बिल्कुल निभा, ये भी तो रिश्ते नाते निभा रहे हैं भाई। किसे भाई ये रिश्ते नाते किसी ने नहीं चाहिए, पर ये इनको देखना तो पड़ेगा। हाँ ये तो नुकसानदेह के, ये तो जो नुकसानदेह का है। हाँ। तो पशु में जो आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी, तो जो परजीवी पशु के शरीर के अंदर रहे, जिसने जून कह दे, और एक है बाह्य परजीवी, वो परजीवी जो शरीर के बाहर है, जैसे चीचड़ियां, और दोनों ही खतरनाक। अब गाय और पशु, गाय और भैंस जो दो पशु हैं वो हमारे मुख्य हैं। ठीक, हमने उनसे दूध भी लेना है, हमने उनसे जो है काटड़े काटड़ी बछड़ू भी लेने हैं। ठीक है, उनका जो है हमने प्रजनन भी करवाना। लेकिन बात जब आवा है कि जब जो नवजात छोटे काटड़े या बछड़ू हैं, उन बच्चों में, उन काटड़ुओं में जून पाई जाए। और ज़्यादातर विनोद भाई जो ये प्रकोप है ना जून वाला, ये देसी नस्ल की जो गायें हैं उनमें जो काटड़े बछड़ू हैं उनमें जो है ये ज़्यादा पाया जाए। और जो संकर नस्ल है उनमें तो और भी ज़्यादा पाव है। लगभग जो है 90% काटड़े काटड़ियों में जो है जून पावेगी। और इसका अगर हमने सही देख रेख और इलाज नहीं करा ना, तो कई बार हमने जो छोटा बच्चा है उससे, जो काटड़ा है या बछड़ू है, उससे हमने हाथ धोना पड़ जाए। तो इसलिए हमने, क्योंकि विनोद भाई काफ़ी मशक्क़त से, काफ़ी दिक्कत से हम जो है अपने पशुओं को पालते हैं। तो उसमें क्या है कि जो अपने हरियाणा की जो मुर्रा नस्ल है ना, वो बहुत अच्छी भैंस पाई गई है। और आजकल आपको पता है कि इसका जो मुर्रा नस्ल जो है वो विदेशों में भी बड़ी फेमस होगी। और अनिल भाई, जो मुर्रा जो नस्ल आपने जिक्र करा ना, इसकी जो कटड़ी है ना 3 से 3.5 साल के भीतर ही है ना दुधारू झोटी भी बन जाए। हाँ, और इस टाइम पे जो है ना वो काफ़ी, अगर कोई, जैसे अगर हम बच्चे की बात करें तो कटड़ा है या बछड़ू है, या अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या ख़त्म हो जाता है तो काफ़ी नुकसान हो जाए किसान भाई को, जो पशुपालक भाई है। इसलिए हमने जो उनकी देख रेख है वो बहुत ही तरीके से रखनी है। न्यू नहीं भाई काटड़ा है छोड़ दो या काटड़ी है छोड़ दो, उसके कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि वही आगे चल के उन्होंने ही तो हमें आगे जो दूध है या जो दूसरी जो ब्यात आवेंगे तो फिर वो हमने किसान के लिए तो भाई घना घाटे का सौदा हो जाएगा और बहुत नुकसान हो जाएगा। और जो सहायक धंधे जिस तरह ये दूध का हो, हाँ बिल्कुल, और भाई कभी कमर टूट जाए, बिल्कुल टूट जाए। तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ा, काफ़ी दिक्कतें आए हैं विनोद भाई। आप तो ले भी रहे हो, 4-5 दुधारू पशु हैं, जोटी है, आपके द्वारा गाय हैं, तो आप तो, हम तो देखे जहाँ हैं कि भाई आप तो बस लड़े रहो हो भाई। क्या करे थे कि दूध घी नुका कर घर का हो ना, वो बढ़िया वो बढ़िया है। जून का अगर जिक्र करें तो जून में जो है ये जून धोले रंग के गोल गोल कीड़े हों और काफ़ी लंबे हो जाए हैं। और जो मादा जून है ना वह नर जून की अपेक्षा लंबी है, मतलब कि जो एक पिछाण है या लंबे की बात करें 15 सेंटीमीटर तक 31 सेंटीमीटर तक लंबे भी हो जाओ, पिछाण है या। तो उसमें क्या है कि जो जून है वो रेत में अंडे दे दे और 5 साल तक ये जो है ना मरते ना गलते ना जलते, कुछ नहीं होता इनका। और जो संक्रमण चारे और पानी के साथ जब हो है ना, तो ये क्या कर रहे हैं कि जब पशु घास चरेगा या कोई ऐसा जो हम निशानी दी है तो उसके साथ जो है वो अपने पेट में चला जाएगा।
पशु का, और वहाँ जो है ये अपना लालन पालन पूरा अपना अंडे बच्चे जो भी है इन्हें अपना करना है। लेकिन जब ये बड़े हो जाए हैं और उस आंत से बाहर आ जाए हैं तो ये खून में मिलकर पहले जाएंगे फेफड़े में, फिर जाएंगे जिगर में, और फेफड़ों में अगर चले गए तो सांस की जो नली में अगर चढ़ गए तो सांस की नली ना बंद कर देंगे, भोजन की नली में चले गए तो उसने बंद कर देंगे। यानी कि पशु को ये जीने नहीं देते। इसलिए हमने कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना नज़दीक का जो भी पशु चिकित्सालय है, डांगराला अस्पताल है या पशु चिकित्सक है, उनको अपने जो बच्चे हैं उनको एक बार जून रहित जरूर करवा लें। यानी कि कीड़े मार जो दवाई है वो अपने जो पशु हैं उनको जरूर दे दे, ताकि जो जून से वो फ्री हो जाए। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो खुद भी कई बार हम अपने हिसाब से दवाई दे दें हैं, लेकिन अपने हिसाब से आप दवाई ना दें, पशु को अपने चिकित्सक को जरूर दिखा लें जो पशु चिकित्सक है। और अनिल भाई देखो, जो पशु की आपने बात करी ना, आजकल तो जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है इनका स्वास्थ्य कार्ड भी रखा है। हाँ बिल्कुल रखा है। गेला उसमें तारीख भी लिखा है, भाई बिया बीमारी तो इसका यो इलाज करा लिया, ये बिया दवाई लगा दी है, टिक्के लगा दिए। और जिस तरह जून की भी है वो भी उसमें लिखा है भाई इस बीमारी से बचाने के लिए भाई पहले तो हमने जाब्ता बांधना पड़ेगा, जाब्ता बांधना पड़ेगा। और दूसरा, जब भी हम अपने पशु को इंजेक्शन लगवा रहे हैं, टीकाकरण हम करवा रहे हैं अपने पशु का, तो एक कॉपी में उसका जो है लेखा जोखा जो है जरूर रख लें, वो स्वास्थ्य कार्ड। क्योंकि उसमें क्या है कि अगर आपने एक टीका मान लीजिए 15 तारीख को लगवाया है और वो टीका अगले महीने 15 तारीख को लगना है, तो अगर आपने उसको 15 तारीख को नहीं लगवाया तो जो पिछला टीका है और उससे चूक गया आपने 17 या 18 को लगवाया तो चूक गए तो जो पहला टीका है उसका असर खत्म हो जाएगा। ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। तो जब भी आप पशु को इंजेक्शन लगवा रहे हैं, टीकाकरण पशु का करवा रहे हैं, और अपना पशु को देख लें कि सुस्त तो नहीं है, न्यार ठीक खा रहा है नहीं खा रहा है, छोटे जो कटड़ू बछड़ू हैं उनको जो है हम दीवार के सहारे खड़े कर दें और दीवार ना चाटे जा रहे हैं, मुंह पे कई बार आपने देखा होगा छिक्का जो है हम लगा दें, वो इसीलिए लगा है कि पशु जो है वो मिट्टी ना खाए। और हम जो है अपने पशु को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अपना नज़दीक का जो भी डांगराला अस्पताल है उसमें डॉक्टर साहब की जरूर सलाह ले लें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो विनोद भाई। हाँ अनिल भाई, घड़ी जो है इशारा कर रही है कि अब किसान वाणी कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त, तो भाइयों से ले इजाजत। हाँ, तो अच्छा भाइयों, राम राम राम। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।